नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में आरक्षण को लेकर लंबे वक्त से राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करती आई हैं। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इन तीनों को लेकर या फिर ईडब्ल्यूएस हो, कई राज्य ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा भी आरक्षण की जो सीमा है वो पहुंच चुकी है। जाति आधारित आरक्षण फिलहाल देश में लागू है और आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस के तहत दिया जाता है। लेकिन गुरु रामभद्राचार्य का एक बयान अभी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी कुछ नहीं है, सब हिंदू हैं और आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण होना चाहिए। तो जो बात उन्होंने कही है, क्या कुछ उसके मायने हैं और क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? जात पात का भेद भुलाकर अब वाकई में एक अलग दिशा में अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। जातिगत जो आरक्षण है उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो रामभद्राचार्य ने कहा है, क्या इस पर बात पर विवाद होगा? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो हाथों हाथ लेंगी इस बयान को। प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें भी उनकी हैं, गुरु भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। रामभद्राचार्य जो बोल रहे हैं वो मोदी बोल रहे हैं, इस बात को कैसे साबित कीजिए? अब राजनीतिक रिलेशन के लिए तो भारत के संबंध रशिया से अच्छे हैं, इसलिए मोदी जो बोल रहे हैं वही पुतिन बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। रामभद्राचार्य धर्मगुरु हैं, ठीक है, उनकी कई बातों से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, कई बातों से असहमत होंगे। अच्छा, क्या रामभद्राचार्य की सारी बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहमत ही हैं? ये गलत बात है। अच्छा, मैं रामभद्राचार्य के बयान पे आता हूं। उन्होंने क्या कहा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दो। आरक्षण जो है ना अभिषेक, ये गरीबी उन्मूलन अभियान नहीं है। तो क्या है कि अमीर ये सामाजिक असमानता हजारों सालों से जिनका शोषण दमन हुआ से किसी खास जाति में पैदा लेने के कारण उसके खिलाफ उन्हें सामाजिक संबल प्रदान करने के लिए आरक्षण है भाई। पता नहीं, लोग सोचते हैं कि सरकार आरक्षण मतलब खाली पैसे कमाने का है। यह ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार तर्क उतर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, खैर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। अगर रामभद्राचार्य ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और उन्हें लगता है कि सिर्फ अमीरी गरीबी के कारण यह आरक्षण दिया गया है, तो दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, डिक्की नाम है उसका। उसके सारे मेंबर करोड़पति हैं। कोई भी वो गैर जातीय जो गैर दलित हो, कन्या अपनी विवाह कर दें, शुरू कर दें, क्योंकि वो तो अमीर लोग हैं। ब्राह्मण की कन्या देखनी शुरू कर दिया, रामभद्राचार्य को लगाते हैं। क्या दिक्कत है? क्यों? दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोगों के घर में तो गैर दलित कन्याएं जाएंगी ना ब्याह कर। रामभद्राचार्य को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अमीर हो गए हैं। वो आरक्षण छोड़ देंगे, आप शादी ब्याह शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, आरक्षण सरकारी नौकरियों में है। पूरे देश में कितने सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं? अंदाजन पूरे देश की जनसंख्या के पूरे देश की 3%। हाँ, 3%। 3% नौकरी करते हैं। ये पंडित, पुजारी, महंत, संत, महामंडलेश्वर, धार्मिक कार्यों से लगे लोग कितने परसेंट होंगे? 8 से 10%। हाँ, ठीक है। पहले तो वहां दलितों को देना शुरू है। शंकराचार्य का पद किसी दलित को दिखा दे, तब मैं मान जाऊं, तब मैं मान जाऊंगा कि सचमुच समानता आ गई है समाज में। क्यों शंकराचार्य का पद दलित को क्यों नहीं दिया जा सकता? नहीं, अगर वो ब्राह्मण की कन्या दलित सकता, यही तो शुरू करे ना। वो वहां पे तो खुद के लिए आरक्षण रखा हुआ है। और जो सरकारी नौकरियों में मात्र 3% लोगों को, वो भी कैसे कैसे करके मिल रहा है, वहां पे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि समाज में असमानता आ रही है और बड़ा जात पात हो रहा है। 1947 से पहले तो आरक्षण नहीं था, तो जात पात क्यों था बताइए? 1947 से पहले इस देश में तो आरक्षण नहीं था ना। नहीं था, तो इससे ज्यादा तीव्र जात पात था कि नहीं? छुआछूत। फिर क्यों था? आरक्षण के कारण जात पात नहीं है, आरक्षण के कारण जात पात की बंदिशें मिट रही है। यह समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वे अहेड ऑफ हिज टाइम थे।
बहुत आगे की सोचते थे वो, और उनके इस मौजूदा युग में उनसे बड़ा विजनरी कोई नहीं हुआ। बहुत सारे इस लोग बात से इनकार लगता नहीं किया होगा जा उन्हें। सकता, लेकिन अगर आर्थिक आधार अच्छा, पर बताइए। आरक्षण दिया जाता है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, आर्थिक अगर कोई गरीब है वो तो एससी में भी हो सकता है, एसटी में भी हो सकता है, जनरल में भी हो सकता है। क्या जनरल नहीं तो है जो ना, जातियां हैं उनमें इकोनॉमिक गरीब नहीं वीकर होते? सेक्शन। मैं तो कह ही रहा हूं कि ये जो ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। हम्म अच्छा बताइए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वो तो आर्थिक आधार पे है, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। हम्म फिर वहां सिर्फ जनरल जातियों को क्यों मिले ईडब्ल्यूएस में आरक्षण? ओबीसी में जो जातियां हैं वो भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ उठाए, जो दलित है वो भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ उठाए, क्यों नहीं उनको? क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो कोई भी हो सकता है। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण है ना, उसमें लागू कर दे कि किसी भी जाति का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आदमी उसमें भर सकता है। फिर देखिए तमाशा इस देश में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक से मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, हमें सामंती जातिवादी नैरेटिव में नहीं फंसना है। ये राम भद्राचार्य का जो बयान है गलत समय में दिया गया बयान है। राहुल गांधी यही तो चाहते हैं कि कोई सामने वाले जातिवाद पर कुछ बोले ताकि उनका माहौल बने। नहीं, अकेले मतलब इस राहुल तरीके गांधी के को बोलने धर्मगुरु से को क्या होगा? राजनीतिक बयान देने की जरूरत भी होती है। क्यों? क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप धर्मशास्त्रों के ज्ञाता होंगे, लेकिन आप समाज शास्त्र के भी ज्ञाता है, संविधान के भी ज्ञाता है, सब कुछ के ज्ञाता है। ऐसा नहीं होता। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो केमिकल रसायन विज्ञान का जो वैज्ञानिक होता है ना, वो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में नहीं बातें करता, या वो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में नहीं बोलेगा। आपका जो फोर्टे है वहां तक आप पूज्य है, बहुत बढ़िया। लेकिन आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, सरकारी नौकरी में वैकेंसी निकलनी चाहिए कि नहीं, भारत को किसके साथ युद्ध छेड़ना चाहिए कि नहीं, ये सारे ज्ञान आप ही देंगे, तो बाकी लोग क्यों बैठे हुए हैं आईएफएस करके? अभी यही राम भद्राचार्य कुछ दिनों पहले कह रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में कि जो आदमी 370 का विरोध। तमाम शंकराचार्य धर्मगुरु इस वक्त फिलहाल मौजूद हैं जो राजनीति के जो हित हैं उनके, चाहे राजनीति में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं, उनकी बातों पर, उनके बयान पर विवाद भी बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, जो जनरल क्लास के लोग हैं वो चाहेंगे कि राम भद्राचार्य जो बोले वो बहुत अच्छा है। जो ओबीसी, दलित, एससी, एसटी जो है वो कहेंगे कि ये खराब है, नहीं बोलना चाहिए। सरकार को यह देखना है कि समाज और देश के लिए क्या बेहतर है। मुझे अभी लगता है कि इस देश में जब तक जात के नाम पे भेदभाव रहेगी तब तक आरक्षण रहना चाहिए। आप भेदभाव बंद कर दो, आरक्षण बंद हो जाएगा। आप जिस दिन ब्राह्मणों की कन्याएं दलितों के घर में और दलितों की कन्याएं ब्राह्मणों के घर में आने जाने लगेगी, हिंदू एक है, हिंदू सेफ है। ठीक है, जो बयान राम भद्राचार्य ने दिया है वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए सामाजिक तौर पर पहल करनी होगी, तभी जाकर ही आर्थिक तौर पर समानता या फिर आरक्षण की बात करनी चाहिए। और दूसरी बात कि धर्म गुरुओं को और शंकराचार्यों को राजनीति में बहुत ज्यादा इस तरीके से हस्तक्षेप अगर वो करते हैं तो विवाद बढ़ते हैं, ऐसे घटते नहीं हैं। जी, आखिरी में पॉइंट ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, अपना अपना मंतव्य सबका हो सकता है, वो देने के लिए स्वतंत्र है इस देश में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि आरक्षण अभी जातिगत आधार पर हटना नहीं चाहिए। हां, जिन्होंने फायदा ले लिया है उन्हें स्वतः छोड़कर अपनी ही जाति के किसी दूसरे गरीब को यह लाभ देना चाहिए। जैसे मान लिया कि मैं दलित हूं और मुझे, अगर मेरे पिताजी को आरक्षण का लाभ मिल गया, मुझे आरक्षण का लाभ मिल गया, और मेरे आस पड़ोस में जो दलित हैं उनको में से किसी को लाभ नहीं मिला, तो ये मेरा कर्तव्य है समाज हित में कि मैं स्वतः छोड़ के किसी दूसरे जिसको नहीं मिला है उसको दे दूं, लेकिन उसी जाति में पहल करें। हाँ, ये लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। इसको लेकर जो है नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बयान, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी आई थी पिछले साल, उस पर विवाद भी बहुत हुआ था और लोग उसे भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस देश में बहुत सारे लोग आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। चंद्रशेखर आजाद जैसे जो लोकसभा सांसद अभी अभी चुनकर गए हैं, इनके ऐसे नेता बहुत सारे सड़कों पर उतरे थे। खैर पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, राम भद्राचार्य ने जो बयान दिया है उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।